दोस्तों आज मैं आपके सामने शेयर मार्केट की बहुत ही रोचक बातें और कहानियां बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे शायद आप भी नहीं जानते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय शेयर मार्केट के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता है। एक बार राकेश जी की माँ ने उससे कहा कि वो अपना सारा पैसा कागज में ही क्यों रखता है। यहाँ कागज का मतलब शेयर से था। कभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है। पर राकेश जी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिन बाद अपनी माँ की इच्छा पूरा करने के लिए राकेश ने मुंबई के महंगे मालाबार हिल्स के इलाके में एक फ्लैट खरीद लिया। सन 2004 में इस फ्लैट की कीमत 27 करोड़ थी। राकेश ने ये फ्लैट खरीदने के लिए क्रिसिल के 27 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए थे। 11 वर्ष बाद 2015 में राकेश ने ये फ्लैट 48 करोड़ में बेच दिया। मुनाफा हुआ 21 करोड़ का। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर 2004 में राकेश क्रिसिल के 27 करोड़ रुपए कीमत के शेयर ना बेचते तो 2015 में उन शेयरों की कीमत 700 करोड़ रुपए होती। साथ ही 50 करोड़ का डिविडेंड अलग से मिलता, जबकि इसका करंट प्राइस 3855 के आसपास है। फिलहाल राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक के लिए कुछ करोड़ मायने नहीं रखता, लेकिन इस घटना से आप निवेश के पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 5690 कंपनियां हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत में सबसे पहला निवेश किए जाने वाला शेयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था और एशिया का सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज सन 1875 के स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आज हर कोई चाहता है कि एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक उसके पास हो, जो आयशर मोटर्स की सबसे प्रसिद्ध बाइक है। अगर आपने सन 2005 में 1 लाख रुपए खर्च करके एक रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी होती तो आज 18 साल बाद ये एक पुरानी घिसी पिटी बाइक में बदल गई होती। लेकिन अगर आपने वही 2005 में 1 लाख रुपए रॉयल आयशर मोटर्स के शेयर खरीदने में लगाए होते तो आज उसका मूल्य 1 करोड़ 36 लाख रुपए होता। 2005 में 25 रुपए का एक शेयर 2023 में लगभग 3400 रुपए तक पहुंच गया है। अगर आपने सन 2001 में MRF टायर में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज इसका मूल्य 1 करोड़ 31 लाख रुपए होता। सन 2003 में सैम्फोनी कूलर्स का एक शेयर 16 पैसे का था, जबकि आज वही एक शेयर। लेकिन शेयर मार्केट में लाभ ही नहीं, कई बार हानि भी हुई है। जैसे इंडोकॉम सॉल्यूशन का एक शेयर 2008 में 1100 रुपए का था, लेकिन आज इसकी कीमत 2 रुपए रह गई है। सही समय पर सही निर्णय और बाजार पर पैनी नजर रखने की रणनीति ही सफल मानी गई है। कई बार कुछ घटनाएं शेयर की कीमत में भारी बदलाव करती है। इसमें कईयों को काफी लाभ तो कईयों को काफी हानि होती है। 2009 में जब सत्यम सॉफ्टवेयर स्कैंडल हुआ तो उसके शेयर के दाम तेजी से गिरे। 10 जनवरी 2009 को एक शेयर की कीमत 11 रुपए 50 पैसा हो गई थी। शेयर के प्राइस में भारी गिरावट से कईयों ने अपने शेयर धड़ाधड़ बेच दिए। शायद ही कोई बड़ा हिम्मती आशावादी या जुआरी हो जिसने अपने शेयर न बेचे। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ ही दिन बाद सत्यम सॉफ्टवेयर को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया और सत्यम के शेयर 430 रुपए पहुँच गए। और आप सोच सकते हैं कि जिसने भी अपना शेयर होल्ड करके रखा होगा उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। राकेश झुनझुनवाला के सही इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा उदाहरण देखिए। कुछ वर्षों पहले राकेश ने टाइटन के 6 करोड़ शेयर 3 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीद लिए थे। आज टाइटन के एक शेयर की कीमत 1200 रुपए है। हाल के वर्षों में उन्होंने अपने टाइटन के काफी शेयर बेच दिए, फिर भी उसके पास अभी करीब 7200 करोड़ रुपए के टाइटन शेयर है। एक अलग की इंसान की कहानी। रोनाल्ड वेन की कहानी तो निवेश की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। रोनाल्ड वेन, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने एक साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की थी। रोनाल्ड वेन ने सन 1976 में अपने हिस्से के कुल 10% शेयर $800 में बेच दिए और वो कंपनी से अलग हो गए। अगर रोनाल्ड वेन ने अपने शेयर ना बेचे होते तो आज उन 10% शेयर की कीमत $35 बिलियन करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए होती।